दोस्तों, एक बार फिर से शारदेय सर क्लासेस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे PYQ सीरीज में। उसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं काली शंकर शारदे। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। जनहितवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दाखिल किया जाता है? ऑप्शन हैं अधीनस्थ न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में। ये उत्तराखंड PCS जे प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में। जनहितवाद की अवधारणा निम्नलिखित किस देश से उत्पन्न हुई? ऑस्ट्रेलिया, USA, UK या भारत? उत्तराखंड PCS जे प्री परीक्षा 2012 में ही इसे भी पूछा गया है। उत्तर है इसका बी USA, यानी कि अमेरिका। PIL संबंधित व्यक्ति है, कौन है? न्यायाधीश भगवती, न्यायाधीश RN मिश्रा, न्यायाधीश वेंकटचलैया, उपरोक्त में से कोई नहीं। UP CJ 2013 में पूछा गया है। उत्तर है ए, यानी कि न्यायाधीश भगवती। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई? मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, SP गुप्ता बनाम भारत संघ या नीरज चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य? UP CJ 2013 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद। यदि किसी अधिनियम की कोई धारा शून्य हो जाती है तो अधिनियम शून्य हो जाएगा, अधिनियम अवैध हो जाएगा, उक्त धारा को हटा देने पर अधिनियम वैध हो जाएगा, उक्त में से कोई नहीं। UP PCS 1993 में पूछा गया है ये। उत्तर है इसका उक्त धारा को हटा देने पर अधिनियम वैध हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी। मूल अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है, कहाँ? ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। UP PCS 1991 में पूछा गया है इसे। छत्तीसगढ़ PCS में भी पूछा गया 2005 में। उत्तर इसका सी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। परमादेश मैंडमस क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सार्वजनिक प्रकृति वाले कर्तव्यों के निष्पादन की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। बी ऑप्शन है निजी प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा डालने के लिए जारी किया जाता है। सी ऑप्शन है सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है। और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार PCS जे परीक्षा 2016 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ सिविल जज परीक्षा 2016 में पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएं जारी कर सकता है? 6, 4, 5, 3। UP सिविल जज 2012 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि 5 जो है याचिकाएं जारी कर सकता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रस्तुत याचिका को उच्चतम न्यायालय इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर सकता है कि याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत अपेक्षित जमानत नहीं जमा की है, याचिकाकर्ता ने निर्णय तथ्य के विवादित प्रश्नों पर अंतर्ग्रस्त है, याचिका में निर्णय तथ्य के विवादित प्रश्नों पर अंतर्ग्रस्त है। सी ऑप्शन है याचिकाकर्ता अति विलंब का दोषी है। डी है कोई नहीं। UP PCS 1995 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि याचिकाकर्ता अति विलंब का दोषी है। उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन निम्न स्थिति में निर्देश दे सकेगा। ऑप्शन हैं जहां किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा निरुद्ध किया गया हो, जहां कोई व्यक्ति राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वयं के किसी कृत्यवश प्रभावित हुआ हो, जहां कोई विषय पारस्परिक अनुबंध से उत्पन्न अधिकार या दायित्व से संबंधित हो, जहां दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया हो। MP APO 1993 में से पूछा गया है। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि जहां दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया हो।
आगे देखते हैं, अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है। ऑप्शन है, किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध, समुचित सरकार के विरुद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार पीसीएस जे प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है इसे। यूपी पीसीएस 2002 और 2007 में भी इसे पूछा गया है। उत्तर इसका ए ऑप्शन, किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकार परीक्षा लेख जारी कर लोक पद धारक को पद छोड़ देने का निर्देशित किया था? आर.एस. चौधरी बनाम पंजाब राज्य, बी.के. मेहता बनाम भारत संघ, महेंद्र लाल दास बनाम बिहार राज्य, यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है इसे। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अनुमन्य किया गया था? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, धर्म सिंह बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएस जे प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया है। विकल्प है सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, रुदल शाह बनाम बिहार राज्यवाद। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने हेतु निम्न रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। एमपी एडीपीओ 2015 और एमपी पीसीएस 2004-05 में इसे पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि अधिकार परीक्षा। अवधि कैद के लिए कौन सी रिट जारी होती है? निषेध रिट, परमादेश रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, अधिकार परीक्षा रिट। एमपी एपीओ 2000 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ऑप्शन से प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि परमादेश। एमपी एपीओ 1997 में इसे पूछा गया है। प्राधिकारपूर्ण लेख जारी करने की शक्ति निम्न न्यायालय को है? कोई भी न्यायालय, जिला न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एमपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है? जब एक लोक अधिकारी कोई दुष्कृति करता है, जब एक लोक अधिकारी अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करता, जहां एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। एमपी पीसीएस 2004-05 में पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि जहां एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है। निम्नलिखित में से किसके पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है? आज्ञापक कर्तव्य, विवेकाधीन कर्तव्य, संविदा से सृजित कर्तव्य, प्राइवेट संस्था द्वारा कर्तव्य। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में इसे पूछा गया है। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि आज्ञापक कर्तव्य। उच्च न्यायालय द्वारा लोक पदाधिकारी या शासन को असंवैधानिक विधि को प्रवृत्त न करने के लिए किस रिट के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है? उत्प्रेषण, निषेधात्मक, अधिकार परीक्षा, आदेशात्मक। एमपी सिविल जज 2010 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि आदेशात्मक। निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन होता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, इनमें से किसी के भी नहीं। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि उत्प्रेषण के द्वारा। एमपी पीसीएस 2004 में इसे पूछा गया है। उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है? ऑप्शन है ए ऑप्शन, जब न्यायाधिकरण ने ऐसे अधिकार का उपयोग किया हो जो उसमें निहित न हो। बी ऑप्शन, जब न्यायाधिकरण ने नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया हो। सी ऑप्शन, जब गलती अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी, ए बी सी तीनों। उत्प्रेषण की रिट किसी न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक निकाय को जारी नहीं की जाती है यदि उसने अधिकारिता के परे कार्य किया हो, उसने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कार्य किया हो, उसने अधिकारिता के बिना कार्य किया हो, या न्याय की कोई विफलता नहीं हुई हो।
MPHJS प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी, यानी कि न्याय की कोई विफलता नहीं हुई हो। जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित किया जाता है, तब उस रिट को कहते हैं उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। UPPCS 2007 में इसे पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो शुद्ध प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किसी भी मंत्री के विरुद्ध, किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विपरीत उपरोक्त कोई भी नहीं। बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विपरीत। निम्नलिखित रिटों में से कौन सी केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। UPPCS 2000 में पूछा गया है। RAS RTS प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है। MPAPO 2009 में पूछा गया है। बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि उत्प्रेषण। एक उपभोक्ता को लोक उपक्रम के एकाधिकार से उत्पन्न शोषण के विरुद्ध सिविल न्यायालय में उपचार, विशेष न्यायालय में उपचार, लोक हितवाद के अंतर्गत उपचार कोई नहीं। UPPCS 1991 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि लोक हितवाद के अंतर्गत उपचार। किन रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता? प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। UPPCS 1992 में इसे पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि परमादेश। उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब नहीं की जा सकती है जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश से निरुद्ध हो, जब किसी व्यक्ति को राज्य ने निरुद्ध कर रखा हो, जब किसी व्यक्ति को किसी प्राइवेट ने निरुद्ध कर रखा हो, राज्य अथवा प्राइवेट व्यक्ति दोनों में से किसी के भी द्वारा जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया हो। MPAPO 1995 में इसे पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश से निरुद्ध हो। अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो रिट जारी की जाएगी वह है उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। UPPCS 1996 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्प्रेषण। ये थे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।